Now in this video we'll talk about the change in quantity demand and change in demand. हम पहले लॉ ऑफ डिमांड और डिमांड के सारी इंट्रोडक्शन का पार्ट पहले की वीडियोस में पढ़ चुके हैं. अगर आप में से किसी ने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से उन्हें देख सकते हैं. देन दिस इज़ अ फर्दर पार्ट कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड में फ़र्क क्या है. सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड. एज अ नेम सेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड. आप जो भी खरीदने जा रहे हो उस चीज़ की पर्टिकुलर क्वांटिटी आप कितनी ज़्यादा लेके आने वाले हो या कम लेके आने वाले हो, ये उस चीज़ को एक्सप्रेस करता है. लाइक कि आप सोचें कि मैं चावल खरीदने जाने वाली हूँ, आई गो एंड बॉट अ सम ऑफ राइस, तो मैं उस पर्टिकुलर राइस के प्राइस में चेंज आने के कारण उसकी क्वांटिटी को कितना कम या ज़्यादा करूँगी, उसे मैं बोलूँगी चेंज इन क्वांटिटी डिमांड. राइट. सो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड हेयर मीन्स increase or decrease in quantity of commodity when its own price falls or rise. जब आप जो भी सामान लेने जा रहे हैं उसी का पर्टिकुलर प्राइस गिरेगा या बढ़ेगा, उसके कारण जब आपकी क्वांटिटी में चेंज आएगा, डिमांड ऑफ क्वांटिटी में चेंज आएगा, उसे हम बोलेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, जो कि मूवमेंट कर्व के द्वारा शो की जाती है. देन वी हैव अ चेंज इन डिमांड. चेंज इन डिमांड का मतलब कि आपने ना कुछ और ही पसंद कर लिया. जो आप लेने गए थे उसके प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, फर्दर ऑन उसके सब्स्टिट्यूट में या कॉम्प्लीमेंट्री में उन चीज़ों में चेंज आने के कारण आपने डिमांड ही चेंज कर दी, आप उससे शिफ्ट हो गए. सो इन द अदर वर्ड, hence means to increase or decrease in the quantity demanded of a commodity when there is a change in other determinants of demand. हम ना डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड थ्योरी ऑफ डिमांड चैप्टर में ही पढ़ते हैं और मैं ऑलरेडी डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ा चुकी हूँ. आप किसी ने भी वो वीडियो भी नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से उसे देख लें. दे आर सम डिटर्मिनेंट्स लाइक कि हमारे पास प्राइस ऑफ रिलेटेड, प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी, इनकम, टेस्ट, एक्सपेक्टेशन सब होता है. और जब मैं चेंज इन डिमांड की बात करती हूँ तो मैं जो सामान खरीदने जा रही हूँ ना, उसके प्राइस में चेंज आने की बात करती ही नहीं हूँ. मैं हमेशा बात करूंगी कि जो उसके सब्स्टिट्यूट में, उसके कॉम्प्लीमेंट्री में या कंज्यूमर की इनकम में या कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन या टेस्ट में कोई फर्क आया होगा, उसके कारण उसे डिमांड ही चेंज कर दी. सो दैट्स व्हाई नॉट चेंज इन डिमांड, आई विल टॉक अबाउट द थिंग ऑफ change in other determinants of demand rather than the own price of own commodity. So it is expressed through the shift in demand curve, forward shift and the backward shift. ये सारी बातें आप हम आगे पढ़ने वाले हैं कि movement along and demand curve and shift in demand curve होता क्या है क्या नहीं. आप मीनिंग तो समझ ही गए हैं यहाँ पे कि जब मैं जो भी सामान लेने जा रही हूँ उसी की क्वांटिटी में चेंज होगा तो मतलब मूवमेंट, और अगर मैं डिमांड ही चेंज कर दूंगी, प्रोडक्ट ही चेंज कर दूंगी, दैट इज शिफ्ट. और दोनों किस पे बेस्ड हैं ये भी आप समझ चुके हैं अच्छे से कि क्वांटिटी डिमांड ओन प्राइस पे चेंज है और चेंज इन डिमांड अदर डिटर्मिनेंट्स के ऊपर बेस्ड है. राइट. सो वी फर्दर डिस्क्राइबिंग दैट वन. नाउ एक मैंने यहाँ पे ना डिफरेंस लिया है चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का, कि आपको थोड़ा सा और समझ में आ सके कि हम कहना क्या चाह रहे थे. देखो जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का मतलब है आप जो खरीदने जा रहे हैं वही खरीद के लाएंगे बट क्वांटिटी कम या ज्यादा करने वाले हैं. और चेंज इन डिमांड का मतलब यू शिफ्टेड, आप उस चीज को लोगे ही नहीं, उसके बदले कुछ और ले लोगे. लाइक सब्स्टिट्यूट, कि अगर टी लेने जा रहे हैं और टी महंगी हो गई है तो आई परचेज द कॉफी वन, तो मैं वहां पे कॉफी खरीदना पसंद करूंगी. तो वो डिमांड ही चेंज कर दिया. सो लेट्स रीड इट. सबसे पहले चेंज इन डिमांड की बात करते हैं. सो कीपिंग द प्राइस कांस्टेंट, यहाँ पे प्राइस बिल्कुल कांस्टेंट है. जो भी आप लेने जा रहे हो उसके प्राइस में कोई फर्क नहीं आ रहा, वो जितना पहले था अब भी उतना ही है. इफ डिमांड ऑफ कमोडिटी चेंज, लेकिन फिर भी मेरी डिमांड अगर चेंज होगी तो उसका कारण क्या होगा, ड्यू टू चेंज इन सम अदर फैक्टर्स लाइक चेंज इन कंज्यूमर इनकम. मेरी इनकम बढ़ चुकी है तो मैं अब टोटा चावल नहीं बासमती चावल लेना पसंद करूंगी. चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि हमारे कॉफी जो टी है वो सस्ती हो गई है, महंगी हो गई, इस कारण से मैंने कॉफी लेना बंद कर दिया. आई प्रेफरेबल टू बाय अ टी ओवर देयर. तो सब्स्टिट्यूट के प्राइस में चेंज आने के कारण ये इज कॉल्ड एज अ चेंज इन डिमांड.
जब सब्सिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री, इनकम, एक्सपेक्टेशंस एंड सो ऑन इनमें चेंजेस आए तो चेंज इन डिमांड की बात होगी। और उसी हाथ पे अगर मैं क्वांटिटी डिमांड की बात करूं तो अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट। जो बाकी सारी चीजें हैं लाइक टेस्ट, एक्सपेक्टेशन एंड ऑल, वो सारी की सारी कांस्टेंट है, उनमें कोई चेंज नहीं आ रहा। तो सिर्फ चेंज आ किस में रहा है? ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी। जो आप लेने जा रहे हो उसी का प्राइस चेंज हो रहा है, इसी के कारण आपकी डिमांड में कहीं ना कहीं फर्क दिखाई दे रहा है। तो उसे मैं क्वांटिटी डिमांडेड बोलूंगी, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। Now change in demand, second point, the main cause are change in a consumer income, price, substitute। बार बार हम ये बात कर चुके हैं तो आई डोंट थिंक कि ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। बस बेसिकली अदर डिटर्मिनेंट्स में चेंज आएगा तो चेंज इन डिमांड, और अगर प्राइस में चेंज आएगा तो क्वांटिटी डिमांड। आप यहाँ से एक स्केड्यूल की फॉर्म में भी देख सकते हैं, एक टेबल की फॉर्म में भी देख सकते हैं, डिमांड स्केड्यूल बनाया हुआ है कि यहाँ पे चेंज इन डिमांड की साइड में प्राइस बिल्कुल कांस्टेंट है, उसमें कोई फर्क ही नहीं आ रहा, बट माय डिमांड इज फ्लक्चुएटेड, मेरी डिमांड जरूर ज्यादा हो रही है। तो हो सकता है कि ना सब्स्टिट्यूट्स में चेंज आए हो सकता है अगले डिटर्मिनेंट्स में चेंज आए हो। इन सारे टॉपिक्स को ना हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो आप बस थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लें इसे। और अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आए भी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, तो एग्जैक्ट आप ये लिख कर आ सकते हैं, टेबल और ग्राफ के साथ बनाकर आए, डेफिनेटली बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे आपको इसी से ना। चेंज इन स्केड्यूल, प्राइस हमारे पास 3, 2, 1, एज यू कैन सी द प्राइजेस आर राइज, डिमांड इज फॉल्स। व्हेन द प्राइस आर फॉल एट दैट टाइम तो डिमांड हमारी ज्यादा होगी। जब प्राइस 3 है तो मैं 10 ले रही हूँ, 10 यूनिट्स खरीद रही हूँ। जब 2 हो गया, प्राइस बढ़ गया, तो मैंने डिमांड वहां पे मेरी ज्यादा कर दी। जब मेरे पास प्राइस और कम हो गया तो फिर मैंने डिमांड और ज्यादा कर दी। तो आप ये तो हम जानते हैं कि प्राइस और डिमांड का जो आपस में रिलेशन है वो नेगेटिव होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। जैसे जैसे प्राइस गिरता चला जाएगा डिमांड बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, इफ यू वांट टू इंक्रीज समथिंग यू हैव टू सेक्रीफाइस समथिंग। अगर आप डिमांड बढ़ाना चाहते हो तो आपको प्राइस सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। अब अगर मैं डिमांड कर्व के हिसाब से देखूं तो देखें इस साइड में जहां पे चेंज इन डिमांड की बात आ रही है, प्राइस कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं है, बट मेरी डिमांड फिर भी चेंज कर रही है। दिस मीन्स अदर डिटर्मिनेंट्स आर चेंज। और यहाँ पे प्राइस के चेंज आने पे मेरी डिमांड चेंज हो रही है, दैट इज अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और अ मूवमेंट ऑफ डिमांड। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है, चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। और बच्चे इसी क्वेश्चन में ज्यादातर गलती कर आते हैं। सो प्लीज इफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कम तो आप एग्जैक्ट यही बनाकर आए, आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। देन वी विल टॉक अबाउट द मूवमेंट एंड द शिफ्ट इन डिमांड कर्व, जो कि हम ऑलरेडी पिछली स्लाइड में थोड़ा थोड़ा तो कवर कर आए हैं कि मूवमेंट और शिफ्ट क्या क्या होता है, बट नाउ वी विल डिस्क्राइब इन फुल फॉर्म कि क्या दोनों चीजें हैं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। A very first one is a movement along a demand curve। जब मैं सिर्फ मूवमेंट की बात करूंगी तो मैं किसकी बात करने वाली हूँ? ड्यू टू द चेंज इन ओन प्राइस अलोन। यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ जो भी सामान आप खरीदने जा रहे हो सिर्फ उसी के प्राइस में चेंज आने की बात करने वाली हूँ, बाकी कोई बात नहीं होने वाली। सो क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी चेंज, अगर जो भी आप खरीदने जा रहे हो उसके प्राइस में चेंज आएगा तो आपकी डिमांड चेंज हो जाएगी, दैट इज क्वांटिटी डिमांड चेंज हो जाएगी। या तो आप उसकी क्वांटिटी ज्यादा लेकर आओगे या कम लेकर आओगे, वो भी प्राइस पर डिपेंड करता है। अब मैंने नीचे एक एरोस की हेल्प से एक्सप्लेन करने की कोशिश की, आई होप कि आपको समझ आ सके। जैसे कि आप देख रहे हैं, जब मेरा प्राइस गिर रहा है तब मेरी डिमांड एक्सटेंशन पार्ट में है, तो इसलिए मैं इसे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कहती हूँ। जब मेरा प्राइस बढ़ जाता है किसी प्रोडक्ट का तो मैं उसकी डिमांड कम कर देती हूँ, तो इसे मैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कहती हूँ। तो इसीलिए मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व में हम 2 फर्दर ऑन टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, अनदर वन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि डिमांड में बढ़ोतरी, डिमांड का बढ़ जाना। अब डिमांड तो तभी बढ़ती है जब प्राइस कम होते हैं, और ये ना कॉमन सी बात है, हर एक कंज्यूमर यही सोचता है कि यार प्राइस कम होंगे तो हम ज्यादा डिमांड करेंगे, और अगर प्राइस ज्यादा हो गए, महंगी हो गई कोई चीज, तो हम कम लेकर आएंगे। ये सर्दियों के दिनों में देखना बहुत ना कॉमन सा हो जाता है कि जब सर्दी शुरू होने वाली होती है तो जो मटर होते हैं, पीस होते हैं, मार्केट में बड़े महंगे आते हैं शुरू में 100, 120, 150 रुपए किलो के हिसाब से।
तो हम उसकी क्वांटिटी कम लेते हैं, पाइया ले आए, आधा किलो ले आए और उसके हिसाब से बना लिया। लेकिन जैसे ही सर्दी भरपूर आनी शुरू हो जाती है, दिसंबर का महीना, तो वही मटर सस्ते हो जाते हैं और अबंडेंट ऑफ अमाउंट में हम उसे घर में लाके स्टॉक भी कर देते हैं कई लोग। तो व्हाट इज दिस कि जब प्राइस कम हो जाएगा तो डिमांड ज्यादा हो जाएगी, दैट इज एक्सटेंशन वन, और अगर प्राइस ज्यादा होगा तो डिमांड कम होगी, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्शन वन। चलिए इसको भी आगे ना एक्सप्लेन में पढ़ेंगे। नाउ द शिफ्ट इन डिमांड कर्व, देखो एक टॉपिक तो हमारा मूवमेंट ऑफ था और एक हमारा शिफ्ट है। शिफ्ट का मतलब भाई आप ना शिफ्ट ही कर गए हो, आपने कुछ और ही डिमांड करना शुरू कर दिया। जो आप लेने गए थे आप वो लेकर तो आए नहीं, फौरन कुछ और ही ले आए। So in this curve, the entire demand curve shift either upward or the downward. This type of change take place when the quantity demanded change due to change in a factor other than the own price of commodity. यहाँ पे भी ना कहीं बात यही हो रही है कि आप ना डिमांड में शिफ्ट कर देते हैं, तो कारण कोई और ही होता है। कारण क्या होते हैं? लाइक अदर फैक्टर्स ऑफ डिटर्मिनेंट, लाइक इनकम, टेस्ट एंड सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सो ऑन। देखो व्हेन ड्यू टू द चेंज इन अदर फैक्टर्स डिमांड फॉल्स, अगर अदर फैक्टर्स के कारण डिमांड गिर जाती है तो मैं डिक्रीज बोलूंगी, और अगर अदर फैक्टर्स के कारण डिमांड बढ़ जाती है तो मैं इंक्रीज इन डिमांड बोलूंगी, राइट। कि जो बाकी जो भी सब्स्टिट्यूट है, अगर मेरी डिमांड ज्यादा हो रही है तो मैं इंक्रीज बोलूंगी, कम हो रही है तो मैं डिक्रीज बोलूंगी उसी प्रोडक्ट की, राइट। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।